Hello students, this is the chapter exponent and radicals. This is worksheet number 2, question number first. तो यहाँ पे हम लोगों को simplify करना है. Here we have some questions. X raised to the power 1 by 2 multiply by x raised to the power 5 by 2. तो हमें पहले लॉज पता होने चाहिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो हम लोग पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. So these are the laws of exponents. Let a and b be any two rational numbers and let m and n be the integers. Then the first law is a raised to the power m multiplied by a raised to the power n will be equal to a raised to the power m plus n. तो देखने वाली बात यह है कि when the bases are same and they are multiplying to each other, we will just add the powers. हमें और कुछ नहीं करना. अगर बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो हमें पावर्स को बस ऐड करना है, राइट. अब सेकंड, अगर हम ये फर्स्ट हो गया, अगर हम सेकंड लेते हैं, सेकंड हम लोगों के पास है a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n. जैसे हम लोग बोलते हैं ना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये वही है. तो हम लोग क्या करेंगे, a रेज टू द पावर m माइनस n, ठीक है. या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this will be a raised to the power m divided by a raised to the power n. ये चीज़ हो गई. तो जब डिवाइड है इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को माइनस करेंगे. अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड्स पावर्स को या एक्सपोनेंट्स को हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है. थर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, a रेज टू द पावर m इट्स पावर इज n. सो ये हम लोगों के पास पार के पार हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है. अब ये देखो, ए बी रेज टू दी पावर n, ठीक है. इट मीन्स अगर ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a रेज टू दी पावर n मल्टीप्लाई बाय b रेज टू दी पावर n हम लोग इसको लिख सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे आ गया a प्लस बी रेज टू दी पावर n, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिख सकते. a रेज टू दी पावर n एंड b रेज टू दी पावर n, ये बिल्कुल गलत होगा. तो ये चीज़ आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है. तो इसको अपने माइंड में रखना है कि हम लोग सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आगे हम लोग जैसे ये हम लोगों का डिवीज़न आ गया. नेक्स्ट, अगर a डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n है, तो हम लोग इसको डेफिनेटली a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर n वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं, ठीक है. b इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में हम लोग मैथ्स में 0 नहीं रखते, वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है. तो ये हम लोगों ने कर लिए डिस्कस लॉस. अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. मैं थोड़ा सा आपको इसको हाईलाइट करके बता देती हूँ. हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर. Here we have x raised to the power 1 by 2 multiply by x raised to the power 5 by 2. अब मुझे पहले ये देखना है, ये मल्टीप्लाई है तो एंड द बेसिस x दोनों बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है ना. अब मैं अगर देखती हूँ तो यहाँ पे दोनों बेसिस क्या है, सेम है, पावर्स क्या है, डिफरेंट है, और ये मल्टीप्लाई है. इट मीन्स लॉ नंबर फर्स्ट अप्लाई होगा इन विच वी हैव टू जस्ट ऐड द पावर्स. तो हम लोग यहाँ पे लॉ लिखेंगे, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n. तो ये क्या बन जाएगा, x रेज टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 5 बाय 2. अब मुझे करना कुछ नहीं, मुझे इसको सॉल्व करना है. सो x रेज टू द पावर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 1 प्लस 5. तो ये हम लोगों के पास आ गया 6 बाय 2, डू द कैंसलेशन, ये आ गया 3. तो x की पावर आ गई 3. सो दिस इज द आंसर, ठीक है जी. अब करते हैं सेकेंड. अब यहाँ पे x रेज टू द पावर 6 बाय 5 है, x रेज टू द पावर 1 बाय 5. अगेन द बेसिस आर सेम एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन. अब यहाँ पे फर्स्ट तो मल्टीप्लाई वाला है, ये तो अप्लाई नहीं होगा. इट मीन्स यहाँ पे अब सेकेंड अप्लाई होगा, ठीक है. यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n. इट विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, ठीक है. तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो x रेज टू द पावर 6 बाय 5 माइनस 1 बाय 5 आ जाएगा. तो x रेज टू द पावर में एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया, 6 माइनस 1 5 अपॉन 5, डू द कैंसलेशन, आंसर आ गया 1. यहाँ पे 0 नहीं करना, 1 करना है. सो x रेज टू द पावर 1 विल बी इक्वल टू x ओनली. सो दिस इज द आंसर, ठीक है जी. अब आ जाओ थर्ड के ऊपर, x रेज टू द पावर 7 एंड इट्स पावर इज 0. पार की पार, तो ये थर्ड लॉ अप्लाई हो गया.
a raised to the power m, its power is n, will be equal to a raised to the power m multiply by n. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x raised to the power 7 multiply by 0, x raised to the power 0, when you multiply any number by 0 you will get 0 only, और x raised to the power 0 will be equal to 1, ये भी हम लोगों के पास लॉ है। तो इसका आंसर आ गया x raised to the power 0। यहाँ तक भी ठीक है क्योंकि हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था, नहीं लिखना पड़ेगा x raised to the power 0 is equal to 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, इट मीन्स लॉ नंबर फर्स्ट लगेगा, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ नंबर्स भी आ गए 5 और 6, तो हम लोग क्या करेंगे, इन एक्चुअल में ये होता क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू द पावर 5 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू द पावर 1 बाय 6। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बताती हूँ कि इसको हमने देखना कैसे है, ठीक है। तो इसको लिटिल बिट इधर करते हैं, जस्ट वेट। तो हमने ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट वेट थोड़ा सा पीछे। चलो ये हम लोगों के पास अब यहाँ पे आ जाता है एक्स रेज टू द पावर, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंशियल नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 into 6 क्या आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय, नाउ द बेसिस आर सेम, यू कैन अप्लाई द रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे x रेज टू द पावर 5 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 6, 5 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये बन गया 30 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 6 बाय 6, कटिंग करके आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 1 आ गया, तो ये चीज़ क्या बन गई 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू द पावर 1 आ गया, ठीक है। अब एक्स रेज टू द पावर 1 मीन्स 3x, सो इट्स आंसर इज नॉट 3, इट्स 30x। ये हम लोगों के पास, मैं दोबारा कर देती हूँ, ये हम लोगों के पास आ जाएगा 30x, ठीक है। इसको यहाँ से रब करते हैं, तो हम लोगों के पास नंबर आ गया यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय x, दैट विल बी इक्वल टू 30x, तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में देखो यहाँ पे हमें फिर मल्टीप्लिकेशन मींस लॉ नंबर फर्स्ट ही अप्लाई होगा। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 यू विल गेट 2 ओनली, और बाकी क्या बच जाता है x रेज टू द पावर -7 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर -1 बाय 2। अब लॉ नंबर फर्स्ट अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा when the bases are same you will add the powers, so -7 by 2 -1 by 2, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ पे बोला था प्लस करना है, लेकिन मैं माइनस कर रही हूँ। इन एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, -7 by 2 प्लस -1 by 2, ये ले रहे हैं पावर्स को, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये बन जाएगा -7 by 2 -1 by 2, ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 into मल्टीप्लाई बाय x, अब यहाँ पे बेस क्या आ गया 2, -7 -1 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, -8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों के पास बन गया 2x रेज टू द पावर -8 बाय 2। नाउ डू द कैंसलेशन इफ पॉसिबल। अब ये हम लोगों के पास आ गया 2x रेज टू द पावर -4। अब वही बात, अगर नेगेटिव में हम लोगों के पास पावर है तो बाय टेकिंग द reciprocal of base we will make the power positive, so this is 2 into 1 upon x raised to the power 4। तो यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई की, x raised to the power -m that is equal to 1 upon x raised to the power m। अब ये हम लोगों का जो आंसर आएगा this is 2 upon x raised to the power 4, this will be the answer, ठीक है जी। थैंक यू।